हम पर बड़े जुल्म और जबर हुए। हर जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। एक शख्स की हुकूमत गई तो उसने कौमी राज फाश कर दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिब निसार ने कैसे उसे सादिक और अमीन करार दे दिया। जो मुझ पर मॉनिटरिंग जज लगे थे आज इस्तीफा देकर घर चले गए। मुझे सजा दी गई, तमाशा बनाया गया और सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारत उज़्मा से हटाया गया। सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा हूँ। तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया। हमारे दौर में बिजली और गैस सस्ती थी। आज रोटी 20 और नान 25 रुपए का है। मेरी हुकूमत में रोटी 5 रुपए की थी। दवाइयाँ मेरे दौर में बहुत सस्ती थी और आज गरीब के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। क्या इतनी महंगाई में नवाज शरीफ याद आता है? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हारूनाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। और सिब्बी के इलाके जिना रोड पर धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। धमाका रैली के दौरान हुआ। बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके में 3 अफराद शदीद जख्मी हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुक्म। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जुबानी मुख्तसर फैसला सुना दिया। साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई से जज का इस्तिफसार। मुझे ना ही मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। बानी पीटीआई का जवाब, क्या आप 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे? जज का इख्तिसार, मुझे पहले बताएं ये होता क्या है? बानी पीटीआई का जवाब, बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया। मुल्जिमान का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। फैसला सुनाने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए। मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस में था। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आती है, जो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी को देखते हैं। मेरे 3.5 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हुआ। मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा इंक्वायरी की जाए। वो वाहिद मौका था जब मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज़ भी हुआ। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया कि साइफर से मुतालिक कोई सबूत नहीं मिला। मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के जरिए हटाया गया। बानी पीटीआई का अदालत में 342 का बयान। बानी पीटीआई ने क्लासिफाइड दस्तावेज को हुकूमत बचाने के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क के सिफारती ताल्लुकात को दांव पर लगाया। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की भी फिक्र नहीं की। बानी पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतल्लिका शिकों का मजाक उड़ाया। बानी पीटीआई ने इंतहाई संजीदा मामले में गैर संजीदगी दिखाई। बानी पीटीआई की सजा कानूनी मामला है। खसूसी अदालत के पास सजा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आपको तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अदालत में जाएं। उनके वकला वक्त पर अदालत जा सकते थे मगर उन्होंने खुद ताख़ीर की। जितना अदालतों से रिलीफ बानी पीटीआई और उनकी पार्टी को मिला उतना किसी को नहीं मिला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दीवार पर लिखा सबको नजर आ रहा था। साइफर केस के फैसले को चैलेंज करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। अदालतों से इंसाफ मिलने की तवक्को है। कारकुन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। कोई कानून हाथ में ना ले। इलेक्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गोहर खान का रद्द अमल, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। सजा तब होती है जब जुर्म साबित हो। यहाँ तो ट्रायल ही नहीं हुआ, ये मिस ट्रायल है। आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। साइफर केस में इंसाफ का जनाजा निकाला गया। ये सजा मौत देना चाहते थे। बयान रिकॉर्ड के बाद जरा का मौका नहीं दिया गया। 8 फरवरी को कारकुन 100% वोट कास्ट करें, इससे पहले कि कोई इंतकाम ना ले। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की अपील। कौमी सलामती के मामले पर सियासत नहीं की जा सकती। रियासत के सीक्रेट सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। बानी पीटीआई ने हज़ारों लोगों के सामने साइफर लहराया। ख्वाजा आसिफ का साइफर केस के फैसले पर रद्द अमल।
साइफर को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर को पब्लिक करना रियासती मुफादात के लिए मुज़र था, जिससे नुकसान पहुंचा। नवाज शरीफ को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई थी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। अदालती फैसले का एहतराम करते हैं जहांगीर तरीन। साइफर पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं थी। अहम कौमी दस्तावेज को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, बानी पीटीआई का रवैया दहशत गर्दों वाला था। उन्होंने पार्टी को भी उस पर लगाया, उनके वकला ने ही उनको फंसाया। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद, अमीर जमात इस्लामी का बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा पर इजहार अफसोस। मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि अदल के तकाजे पूरे होते। सिराजुल हक की गुफ्तगू, सजा मेरिट पर है क्योंकि खुफिया दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर छुपाया गया, कौम और इदारों में तफरीक पैदा की गई। कानूनी माहिरीन की राय, खेलने की आदत ने कौमी दस्तावेज के साथ भी खेलने पर मजबूर किया। बात आखिरकार नेशनल सिक्योरिटी और सिफारतकारी के साथ खेलने पर ख़त्म हुई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने खुफिया दस्तावेज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सिफारती हलकों में सुबकी कराई। पूरी दुनिया के सफारतकार पाकिस्तानी सफारतकारों पर एतमाद से गुरेजा हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला केस का दिफा करने में नाकाम रहे। सीनियर कानून और आइनी माहिरीन अशतर औसाफ, इरफान कादिर, मोहम्मद अली, हाफिज एहसान, राजा खालिद और हुसैन मुफ्ती की गुफ्तगू। हम पर बड़े जुल्म और जबर हुए, हम जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। एक शख्स की हुकूमत गई तो उसने कौमी राज फाश कर दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिब निसार ने कैसे उसे सादिक और अमीन करार दे दिया। जो मुझ पर मॉनिटरिंग जज लगे थे आज इस्तीफा देकर घर चले गए। मुझे सजा दी गई, तमाशा बनाया गया और सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारत उज़्मा से हटाया गया। सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा हूँ। तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया। हमारे दौर में बिजली और गैस सस्ती थी, आज रोटी 20 और नान 25 रुपए का है। मेरी हुकूमत में रोटी 5 रुपए की थी। दवाइयाँ मेरे दौर में सस्ती थीं और आज गरीब के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। क्या इतनी महंगाई में नवाज शरीफ याद आता है? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब। अदालत में आया, नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले घरों को चले गए। कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे। नवाज शरीफ तो कौम के सामने खड़ा है। पूछना चाहती हूँ नवाज शरीफ को सजा किस बात पर दी गई? बानी पीटीआई ने साइफर लहरा कर कौमी सलामती से खेला। बानी पीटीआई का जुर्म बेटे से तनख्वाह लेना नहीं, उनके संगीन जुर्म का है। हमने 10 साल की सजा होने पर कोई खुशियां नहीं मनाई, मिठाई नहीं बांटी। नवाज शरीफ को सजा हुई तो बानी पीटीआई ने मिठाइयां बांटी। नवाज शरीफ को जेलों में डाला गया लेकिन कभी कौमी सलामती पर आंच नहीं आने दी। बानी पीटीआई ने अपने खिलाफ साजिश का झूठ बोला। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जलसे से खिताब। हम मुल्क को बहरानों से निकालना जानते हैं। अगर मौका मिला तो मुल्क को बुरे हालात से निकालेंगे। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को तरक्की देंगे। हम पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। इस्लामाबाद को तो कोहोटा के मसाइल का इल्म नहीं, उन्हें रास्ता पूछना पड़ता है। हम कोहोटा के अवाम के लिए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। गैस की सहूलत हर घर में देंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का जलसे से खिताब। आपने बता दिया हम थोड़े भी हैं तो गालिब हैं। मुंतखब होकर मुल्क की मैशत को दुरुस्त सम्त में गामजन करेंगे। नौजवानों को काबिल बनाकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मैशत को बेहतर करूंगा। मैशत बेहतर होगी तो तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।